सलाम दे मेरे काम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो ड्राइवर की समस्या होती है उसको भी एसोसिएशन हमारी देखेगी। अभी हमने अपने चीफ गेस्ट के तौर पे किसी नेता को नहीं बुलाया है, हमने कलम के जादूगर को बुलाया है यहाँ, जिनका नाम रामोतार मेघवाल जी हैं। नांगलोई वाला क्षेत्र तो इनके नाम से पूर्णतः परिचित है। यहाँ की इनको थानों के अंदर और जगह पे सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी बढ़ चढ़ के काम करते हैं और ये अब किसी को दिखावा नहीं करते। अभी मैंने इनका यूट्यूब पे एक प्रोग्राम देखा कि अभी हाल ही में इन्होंने, इनकी एक संस्था है मानव कल्याण संस्था, जन कल्याण मानव संस्था है, उसके माध्यम से ये लाखों में का कार्यक्रम और कई तरह के खाने वगैरह का प्रोग्राम निःशुल्क करते हैं। और ये हमेशा बुराई को, अगर कोई गलत काम करता है या कोई भी बुराई है उसको अपने अखबार में अच्छे से छापते हैं और उसका हल भी कराते हैं। हम इनसे लगभग 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमको लगा कि भाई सबसे बढ़िया जो हमारे को लगा कि नेताओं को ना बुला के हम अपने बीच में से ही जो समाज के लिए कार्य करते हैं उनको बुलाया यहाँ पे, और उन्हीं को हम सम्मानित करने के लिए अपने चौरसिया जी को पहले बुलाएंगे, तो वो माला से उनका स्वागत करें। हमारी अब मैं वसीम जी से कहूँगा। वसीम जी हमारी संस्था के अध्यक्ष विमल सिंह राजपूत जी हैं, उनका स्वागत करेंगे। इधर देखेंगे। और हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्री अंदर आ जाओ, श्री संजीत जी हैं। ये हमेशा ड्राइवर की ड्रेस में ही रहते हैं क्योंकि ये इनको लगने नहीं देते किसी को कि भी मैं तुमसे अलग हूँ, इसलिए इनका भी सम्मान करेंगे। अब इसी क्रम में हम यहाँ के जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं और जितने भी लोग यहाँ भी उपस्थित हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि ये प्रोग्राम किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है। ये आज का गणतंत्र दिवस का दिन है, तो हम लोगों से मिलकर ही ये मतलब बनी है गणतंत्र दिवस, क्योंकि गण माने जो हम सारे लोग हैं सब मिलके इस 26 जनवरी को मनाते हैं कि आज के दिन ही हमारे को पूर्ण तरह से मतलब आज़ादी मिली थी। आज़ाद तो हमारा देश सन 1947 को हो गया था, लेकिन संविधान जो लागू हुआ वो सन 1950 को हुआ, जिसके क्या नाम है करने वाले जो थे, जो सारी कमेटी थी जो जिसने संविधान लागू करा या संविधान बनाया, उनके जो चीफ थे वो B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर थे। उनको मैं नमन करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज संविधान हमारा जो देश का है वो चल रहा है और संसद में उसी के अकॉर्डिंग। सुभाष भाई, तो एक बार बाबा साहब को हम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। अरे वहाँ उनके पीछे लगता है ठीक रहता, उनके पीछे लगता है ठीक रहता, उनके पीछे बेटियों को ज़्यादा पढ़ाई, क्योंकि वो सबके लिए तो किया था बाबा साहब ने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किया था वो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए किया था। क्योंकि पहले के ज़माने में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिला हुआ था। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और बनाने के बाद उसके अंदर महिलाओं के लिए भी अपने कुछ आर्टिकल्स लिखे, जैसे हिंदू कोड वगैरह है, तो उसके माध्यम से महिलाओं को सम्मान मिला और ऊंचाइयों पे जा रही हैं। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों को, सभी को जो यहाँ पर है उनको कहूँगा कि ये आगे मत जाओ भैया, कार्य ना करना पड़े और बाद में अपने आप अब मैं मेघवाल जी को और मैं कहूँगा और मेरे जितने भी साथियों को आके ध्वजारोहण करेंगे और उसमें साथ में राष्ट्रीय गान का भी प्रोग्राम होगा और सभी मिलके राष्ट्रीय गान गाएंगे। उनको मैं अनुरोध करता हूँ।
की भारत माता की वंदे वंदे जय। अभी सब विराजमान हो जाए और उनके बताए हुए जो रास्ते हैं उसको अपने दिल में लेकर और अपने बच्चों को शिक्षित करके उनको उनकी जो प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, शिक्षित नहीं होगे, तब तक आप समाज में अपना स्थान नहीं पा सकते। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से कहूँगा, वैसे तो बाबा साहब ने कह रखा है कि हम ऑटो वैसे चलाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में ऑटो ना चलाकर कुछ अच्छे ही काम करें। क्योंकि कोई परिस्थितियों के कारण कई बार इस लाइन में आते लोग और मजबूरी में ये काम करते हैं, फिर भी हम ऑटो चलाते हुए भी समाज की बातों को उठाते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। क्योंकि ये शिक्षित लोग हैं, इसलिए ये सब कर पाते हैं। नहीं तो कहीं पे भी कोई इनको धमका देता है ड्राइवर को, लेकिन हम जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। और ये और आगे जो ड्राइवर भाई है हमारे चीफ एडिटर श्री रामोतार मेघवाल जी ने झंडा फहरा के हेलो होती है। और पढ़े लिखे लोग जब समाज में या मगर किसी भी संगठन से जुड़े तो उनसे पूछिए, आपका हक है, आपका अधिकार है कि भैया तुमने अभी तक मेरे लिए क्या काम किया। संगठन बना के बहुत सारे एसोसिएशन बैठे हैं, मगर वो गाड़ी नहीं चला रहे रोड पे। ऑफिस बना के बैठे, उनको रोड का पता नहीं है, कुछ नहीं पता, उनको पूछ लो। मगर डिपार्टमेंट में आपसे ज्यादा पहुंच, अफसरों से ज्यादा पहुंचे, मिनिस्टर से ज्यादा पहुंचे, आपसे पहले पहुंच जाए और आपका भविष्य वो तय करते। आपका रेट बढ़ा, ऑटो का रेट बढ़ा, आपको पता किसने बढ़ाया? बताइए, किसी भी ऑटो से किसी ने बताया कि आपका 11 रुपए पर किलोमीटर हो गया? किसने बढ़ाया? किसी भाई को पता है? क्यों कि आप संगठन से जुड़ते नहीं है। एक ही संस्था जो अभी इसमें रेट बढ़ रहा है वो है आम आदमी अपना ऑटो टैक्सी यूनियन। कंटिन्यू पिछले 1.5 साल से मेहनत करके आप इस मंच से फिर से सभी दिल्ली के जितने भी प्रधान अलग अलग जगह अलग अलग पॉइंट पे बैठे उनको कह सकते हैं DL1 RT इकोनॉमी रेट ऑफ टैक्सी, जितना अधिकार आपका है उतना दिल्ली के अंदर उनका भी अधिकार। और संगठन के साथ जुड़े, हर संगठन नहीं है तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जाके आप परमिट का लॉ पर अपने जवान से कुछ भी कह रहे। ये स्टैंड बनाया गया, यहाँ पे कोई भी आके कब्जा कर ले, कह रहे कि नहीं, मगर अधिकार सबका है। स्टैंड बना इसीलिए कि कोई भी आए यहाँ पे खड़ा होके अपना सवारी ले, अपना समय बिताए और अपने मंजिल तक पहुँचे। ये समझना पड़ेगा ऑटो ड्राइवर को भी और टैक्सी के ड्राइवर को और सभी प्रधानों को, जितने भी दिल्ली के अंदर प्रधान बैठे उनको भी समझना, मगर समझने को राजी नहीं। हमारी दूसरी लड़ाई जो भी चल रही है किराया बढ़ाने की। 9 जनवरी 2023 को आप लोगों को ऑटो का किराया बढ़ गया, गजट नोटिस हमारे गहलोत साहब ने दे दिया, मगर टैक्सी का किराया रोक लिया गया। ये नहीं कि बढ़ाया नहीं गया, अगर पूरा पेपर देखे तो उसे बढ़ाया गया, मगर सिर्फ टैक्सी का क्यों रोका गया? उसके पीछे बहुत सारा राजनीतिक मुद्दा है, बहुत सारी कंपनियों का प्रेशर है कि वो किराया ना बढ़े। और किराया ना बढ़ने का रीजन यही है कि कंपनियों को फायदा देना। गहलोत साहब से बार बार ट्विटर अकाउंट, फेसबुक और कंटिन्यू ऑफिस के चक्कर काटने के बाद हमें आशा, अभी दिलासा कर सकते हो, आशा कर सकते हैं कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द टैक्सी का किराया भी बढ़ जाएगा। आज CNG 80 रुपीज़ है दिल्ली के लिए, मगर क्यों नहीं भराया जाता? तुरंत जब CNG का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल का रेट, मगर टैक्सी का किराया तुरंत क्यों नहीं भराया जाता? रात को आप 12 बजे देखो CNG 1 रुपये बढ़ गया, अगले दिन फिर देखो 1 रुपये, मगर टैक्सी ऑटो का किराया नहीं भराया। तो कंपनियों का गेम है, सरकार के पास बहुत फंडिंग आता है जो कंपनियों को दिया जाता है कि रेट ना बढ़ाएं क्योंकि वो शोषण कर सके ड्राइवरों, मगर हम उसके पीछे लगे पड़े। बहुत जल्द टैक्सी का किराया आपके बीच में मैं लेके आऊँगा और हो सके तो कोर्ट में केस फाइल करने की पूरी तैयारी हमारी। अगर जो हमारी लास्ट मीटिंग होनी है ट्रांसपोर्ट के अंदर उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता, मगर मैं इस मंच से यही कहूँगा भाई कि हर जगह जहाँ ऑटो और DL1 RT टैक्सियाँ और ड्राइवर, सबसे पहले आप अपना कोड हटाओ। अब ये मत देखिए ये ऑटो है, ये टैक्सी है, अब ये देखिए ड्राइवर कौन है।
अब रोड पे चलने वाला हर बंदा ड्राइवर है, तो उसको देख के उसके माध्यम से उनको काम करने दें। जो सवारी मिल जाए तो पूरा अधिकार है हमारा, मगर उनको समझाने की हम कोशिश करते हैं तो वो तो या तो अनपढ़ हैं जो प्रधान बैठे हैं, और या तो उनके पास संख्या बल ज़्यादा है, वो मारपीट, गाड़ी तोड़ना, ये सब काम करने में लग जाते हैं। और ड्राइवर जो टैक्सी का ड्राइवर वो ये सोचता है क्या करना, इनसे लड़ाई करके चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। मगर मैं इस मंच के माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ, रेलवे स्टेशन बस अड्डे सब हर स्टैंड से उनको सवारी बैठाने का अधिकार है, मगर हर जगह एक प्रधान बैठे हैं और वो कहते हैं कि जी तुम तो ऑनलाइन कंपनियों के साथ या शक्ति के द्वारा तो हमें जीत हासिल है। आज जीवन दान 8 साल टैक्सी DL1 RT का 8 साल टैक्सी का जीवन दान मिला, अब उसको मैं भी शामिल हूं। आज मेरी टैक्सी यहाँ पे खड़ी है, अगर ये 15 साल नहीं होता तो मैं आपके फील्ड में नहीं होता, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। तो अपनी फील्ड को बचाने के लिए हमें हर जगह लड़ना होगा। अब समस्या आ रही है हमारे को रोडों से सवारियाँ जिसमें कई ऑटो भाइयों से मैं कहूँगा कि DL1 RT का जो परमिट आपका है, आपके पास जितना संख्या बल है, सरकार आपकी बात बहुत जल्दी सुन लेगी। जैसे कि भी हमारे भाई ने बताया कि हम ड्राइवर आयोग मांग रहे हैं, ये बहुत ज़रूरत है हमारे पास। ज़रूरत इसलिए है कि हम रोडों पे एक्सीडेंट हो जाता है, किसी घटना की वजह से हो जाता है, किसी कारणवश हो जाता है, हमारी सुनवाई कहीं पे भी नहीं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से लेके और कानून में जो बैठे वो सब हमारा शोषण करते हैं। इसकी कंटिन्यू हमारी मांग सभी जो भी इस फील्ड में काम करे संस्था के द्वारा और स्टेशन के द्वारा मांग। अभी हमने लेटेस्ट DL1 RT इकोनॉमी रेडियो टैक्सी का हमने कोर्ट में केस फाइल करके हमने अपना 15 साल परमिट करा, जिसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ, ऑटो का हो, ई-रिक्शा का हो या टैक्सी का। अब समस्या यहाँ पे ये आती है कि हम उनका हम तहे दिल से आभारी हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री विमल सिंह राजपूत जी भी आए हुए हैं और पीर सिंह जी, वसीम जी, हरिओम चौरसिया जी, ये लोग बड़े जुझारू हैं। हरिओम चौरसिया जी और वसीम जी और इनके साथ और दो एक टीम है जो चालक शक्ति संघ के साथ मिलकर इन्होंने भी एक कोर्ट में केस डाला था सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि जो एक इकोनॉमी रेडियो टैक्सी और सिटी टैक्सी थी उसका परमिट जो थे वो सिर्फ 7 साल के लिए दिए थे और बाकी और लाइट जाने की वजह से इस प्रोग्राम में थोड़ा व्यवधान हुआ। अब लाइट आई है तो साउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लाइट हो ना हो जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब काम पे कोई चल पड़ता है या कुछ करने के लिए तो वो होते ही हैं। अभी जैसे कि हमारी संस्था पिछले 2010 से ऑटो टैक्सी वालों के लिए कार्य कर रही है, उसी कड़ी में ये एक नया स्टैंड बक्करवाला जय जय कॉलोनी के पास और लोकनायक फ्लैटों के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑटो टैक्सियाँ भी लगती हैं। तो यहाँ के लोगों की भी ये मांग थी कि भाई यहाँ पे एक स्टैंड होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो। अब आगे की प्रक्रिया हम और पूर्ण करेंगे, जो सरकार से होती है उसके लिए देंगे लिख के सरकार को। और अभी हमने गणतंत्र दिवस पे इसकी शुभारम्भ किया है, तो आने वाले समय में और अच्छे प्रोग्राम होंगे, क्योंकि ये तो जल्दी में हुआ तो प्रॉपर तरीके से जैसा भी हुआ ठीक हो गया, लेकिन काट दिया तो है। अभी उस तरीके से जो होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया है, क्योंकि लाइट भी चली गई। तो समय समय पे हमारी संस्था ये प्रोग्राम करती रही है। अब हम यहाँ की एक टीम गठित कर देंगे जो बक्करवाला की होगी, वो हर जगह तो हमें सवारियाँ नहीं मिलती, मगर वो अकेला बंदा ऑटो चलाता है। रोड पे उसने बोला कि सर रेट बढ़ना चाहिए क्योंकि CNG का रेट बढ़ गया, हमारा परवरिश अच्छा नहीं, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो उनका आप लोगों का ऑटो का रेट उस बंदे कोई भी संगठन जैसे इकोनॉमी के साथ आप आज जुड़े। बाकी आपको जो अच्छा लगता है, देखो सबका विचार और सबका चीज़ अलग अलग, आपकी सोच हमसे नहीं मिल सकती मगर किसी और से तो मिल रही है ना।
और संगठन में जुड़ेंगे तो ही ताकत बनेगी। जैसे ड्राइवर आयोग की जो डिमांड है सिर्फ एक जनों की नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी नहीं मांग रही ड्राइवर आयोग की, बाकी और भी संस्था मांग रही, क्योंकि वो भी ड्राइवर है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ और मैं बोलूँगा कि भारत माता की, भारत माता की। जुड़े हुए हैं तो सही संगठनों के साथ जुड़ के रहना चाहिए, शक्ति जब भी बनती है। आप अकेले अगर कहीं जाएंगे तो आपका कोई काम नहीं करेगा, लेकिन आप एक संगठित तरीके से या रजिस्टर्ड संस्था के थ्रू जाओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपको अधिकारी लोग भी इज्जत देंगे। अगर आप अकेले जाएंगे तो आपकी वो बात नहीं होगी जो क्या नाम है एक संगठन के माध्यम से जाने पे होती है। इसीलिए मैं सभी से यही कहूँगा, किसी भी संगठन से जुड़ो, लेकिन अच्छे संगठन से जुड़ो जो क्या नाम है लालच नहीं करता हो, जो सभी की भलाई के लिए सोचता हो। इकोनॉमी रेडियो टकी लगभग 10 साल से करने के लिए लोगों को गुहार लगाती है, मगर कोई जुड़ता नहीं। इकोनॉमी खुद अपने बल पे आगे काम करे। अभी इकोनॉमी टैक्सी एसोसिएशन ने अभी एक केस फाइल करा था जो 10 मुद्दे हैं, अपने बूते पे और अपने लोगों के सहयोग के माध्यम से कोर्ट में भी जाती है, केस भी लड़ती है और उसको जीतती भी है। और जब उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी कोर्ट के माध्यम से, उनको भी पता चला कि कोर्ट के माध्यम से जो काम हो सकता है वो लिखित तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन संस्थाएं कोशिश करती हैं अपनी तरफ से कि आधिकारिक तौर पे जो समस्याएं वो हल हो जाए, क्योंकि कोर्ट में एक लंबा समय लग जाता है। उसी का फायदा उठाते हुए अधिकारी लोग कई बार कोशिश करते हैं कि इनको कभी इधर कानून के माध्यम से ही चलता है। अगर वकील मजबूत है, जिसे कानून के बारे में सही जानकारी है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो उसके आगे जज को भी उनकी बात को मानना पड़ता है और उनके आगे अपना फैसला सही दिशा में देना पड़ता है। मैं फिर से सभी का धन्यवाद करूंगा जो यहाँ आए हैं। अभी खाना बढ़ चुका है इसलिए सारी भीड़ चली गई है, क्योंकि लोग खाने के पीछे ज़्यादा चलते हैं और अपने मतलब की चीज़ों की तरफ कम चलते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, जो आए उनका सभी का धन्यवाद। अब यहाँ की एक संस्था गठित हो जाएगी और भविष्य में प्रोग्राम यहाँ पे आगे भी होता रहेगा। अभी हम आसिफ साहब आए हैं, बहुत लेट हो गए, इनको भी बुला रखा था हमने। आ जाइए सर, आपका स्वागत है। समापन के टाइम पे पहुंचे, कोई बात नहीं है, वही बिजी रहते हैं ना, रहता है समझ लो एक तरह का। अभी हाल ही में हमारे डी पॉकेट के अंदर जो हमारे प्रधान साहब थे उनका आकस्मिक निधन हो गया, उसकी वजह से उधर कोई खास प्रोग्राम नहीं कराया, लेकिन वहाँ का प्रोग्राम बहुत बढ़िया होता है। आसिफ जी को मैंने परसों ही बोल दिया था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टैंड बनाने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा ना भी जो निगम पार्षद हैं यहाँ की वो तो आ नहीं सकती क्योंकि काफ़ी व्यस्त होंगी, तो हमने अपने एडिटर साहब थे समदर्शन अखबार के मेघवाल जी, उनको यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया और उनके हाथों से, उनके कर कमलों से ध्वजारोहण का कार्यक्रम कराया। आसिफ जी कहेंगे देखो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड बनाया, हम चाहते हैं कि आप लोग भी सहयोग करें हमारा और यहाँ पे लोगों को हम एक अच्छे से सेवा दे सकें। और जो हमारी समस्याएं चल रही है, रजिस्टर्ड संस्था है हमारी इकोनॉमी रेडियो टैक्सी एसोसिएशन 2010 की रजिस्टर्ड है, तो हम समय समय पर जगह जगह पे स्टैंड और इस तरह के कार्य करते रहते हैं। शायद भविष्य में ये दूसरा कार्य हुआ है, आसिफ जी को पता होगा, क्योंकि पहले स्टैंड की व्यवस्था हमने उधर करी थी पार्क के पास, लेकिन वो डीडीए ने वहाँ से हटा दिया था। डीडीए ने फिर हमारे को लेटर दिया था कि भाई आप कहीं और दूसरी जगह पे कर लो, और उनके जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा था, क्योंकि हमने एलजी को लिखा था स्टैंड के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर लोग रह रहे हैं, एक पूरा समाज है यहाँ पे, सोसाइटियाँ भी हैं, जैसे कॉलोनी भी है अपनी, और सारे यहीं के ड्राइवर भाई हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे कनेक्टिविटी की पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर ऑटो वालों ने सोचा कि चलो हम क्यों ना ऑटो टैक्सी की यहाँ व्यवस्था कर दें, तो उसके लिए स्टैंड भी चाहिए। तो फिर हाल ही में कुछ लोग इनसे मिले यहाँ पे,
जो स्टैंड पे ऑटो लगाते हैं उनमें भी ऑटो ही चलाता हूँ। पहले टैक्सी चलाता था, लेकिन अभी हाल ही में मैं ऑटो चलाने लगा हूँ। तो इन लोगों ने कहा भाई एक स्टैंड होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अपने बीट ऑफिसर साहब हैं उनको भी कहा, अमित जी को, कि हम यहाँ एक प्रोग्राम करना चाहते हैं गणतंत्र दिवस का। तो उन्होंने कहा भाई थाने में एक एप्लीकेशन लगा देना। मैं कहा सर हमारे रजिस्टर्ड है संस्था। तो फिर हमने एक थाने में एप्लीकेशन भी लगाई, उनको भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश। हो सकता है उनका और व्यस्त टाइम रहा होगा। तो यहाँ पे एक स्टैंड बनकर तैयार हो गया। मैं आसिफ जी से थोड़ी प्रार्थना करूंगा कि वो 2 से 2 हमारे देखें। हाईवे अपार्टमेंट यहाँ पर इनका काफ़ी मतलब योगदान रहता है हर प्रोग्राम में। बड़ा भव्य प्रोग्राम होता था हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे जो चंदन मिश्रा जी जो प्रेसिडेंट थे, उनका निधन होने के कारण इस बार हमने वहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं करा। और फिर भी छोटा मोटा प्रोग्राम वहाँ पे किया, लेकिन हल्का हुआ। बड़े मन को मतलब विचलित करने वाली कहानी है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ सोसाइटी में इस तरह का प्रोग्राम इस बार नहीं किया गया है। खैर कोई बात नहीं, अब जो परमात्मा ने जैसा जिसके लिए नियति ने रख रखा है वही होता है। लेकिन वो चंदन मिश्रा साहब को कोई सोसाइटी वाला भुला नहीं सकता है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इतने कार्य किए हैं वहाँ पे सोसाइटी के लिए, बहुत कार्य किए। उन्होंने अशोक स्तंभ वगैरह लगवाया वहाँ पे, तिरंगा झंडा ऐसा वो तो मेरे व्हाट्सएप पे भी लगा हुआ है, क्योंकि इतना बढ़िया वो ऐसे बना है, स्मारक टाइप का बन गया। क्योंकि आर्मी के जवानों की याद में भी वहाँ पे दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। आर्मी दिवस पे कोई भी गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, किसी भी नेशनल मतलब फेस्टिवल पे वहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। चंदन मिश्रा जी की आत्मा को शांति मिले, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनको अपने चरणों में ले। धन्यवाद। थोड़ा सी अभी कुछ बताएंगे हाईकोर्ट के बारे में, क्योंकि आपने ही जीता है केस तो हाईकोर्ट है। और वीर सिंह जी ठीक है, अभी ये प्रोग्राम हम इसको यहाँ पे कुछ देर मीटिंग करेंगे, बाकी समापन का तो हो गया है क्योंकि झंडा फहरा चुके हैं। आसिफ जी थोड़े लेट हो गए, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 15 अगस्त पे रखेंगे। और इनका पूरा सहयोग है, जैसा इन्होंने कहा है कि हम इस स्टैंड को बनाओ तो ऐसा बनाओगे लोगों को पता चले कि स्टैंड है। अब इनकी जिम्मेदारी आई है कि वो यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भीमराव अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की। जैसा कि हमारे बड़े भाई सुबह हमारे घर पे आए और बोले कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं अपने ऑटो स्टैंड का, तो मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है भाई साहब, आप स्टैंड बनाएंगे, लोगों को सुविधा मिलेगी। रात में यहाँ पे टैक्सी नहीं होती है तो आपके यहाँ टैक्सी मिल जाएगी हमारे लोगों को। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। हमें जहाँ आपको हमारी मदद की जरूरत हो, हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। विधायक की तरफ से कोई आपको सुविधा चाहिए वो उसके लिए भी खड़े हैं। निगम पार्षद से अगर कुछ चाहिए वो भी हम लोग खड़े हुए हैं। अगर दिल्ली सरकार की भी अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो हम उसके लिए आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं विधायक जी द्वारा। तो आप लोग स्टैंड बनाओ, किसी तरीके की कोई समस्या हो, हम लोग यहाँ पे 24 घंटे आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हम जब भी आप बुलाएंगे हम आपके यहाँ पे जरूर आएंगे। और भाई साहब आपको ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंड बनाओ तो बहुत ही अच्छा सा बनाना, जो कि देखने में लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ सुविधा भी हो, जो हमारे लोग यहाँ पे रुक सके। क्या होता है ऑटो वाले खड़े रहते हैं ऑटो के अंदर बैठे, नहीं स्टैंड में आए अपने आराम से बैठे, चाय पानी जो है वो उसकी भी सुविधा चाहिए। बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हो तो आप बिल्कुल जब आप विधायक जी से ये चीज बिल्कुल बोलेंगे। आज कुछ ज्यादा कार्यक्रम होने के कारण मैंने विधायक जी को भी बोला था यहाँ पे आने के लिए, बोले अगली बार जरूर आएंगे। अगर अगला प्रोग्राम हमारा स्टैंड के साथ होता है तो हम स्टैंड का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद धन्यवाद। आसिफ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा भी हम सरकार से मदद जो हो सकेगी कराएंगे। आसिफ जी वैसे भी सोशल वर्क के अंदर ना काफी, फिर है ना अपनी कलम भी चला दिया इसलिए मेघवाल जी का और हमारी संस्था के प्रधान जी विमल सिंह राजपूत का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आए हुए मेहमानों का और हमारे ड्राइवरों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय
हिंद जय भारत। फोटो खींचिए नहीं जी पहले तो झंडा दे दो मेरा रख देना खानी गलत क्या टेबल लग गई। अरे टेबल कहाँ लगा दी? ये देखिए हमारे वसीम भाई। हाँ टेबल गलत जगह लगा दी भाई। कैमरामैन हरिओम कुमार चौरसिया के सर। अरे टेबल लगाना क्या? अरे तुमने वो बाइक नंबर थोड़ी डाली है। टेबल लगाने से पहले देख चलो कोई नहीं हो गया अब सो खाना सुनो इधर देखो। उल्टी रहना भाई। इधर आ जाओ इधर आ जाओ थोड़ा बच्चे ज़्यादा दे दो। आप लोग ले लो जी वीर सिंह दोबारा ले लेंगे कोई। एक बार दे दोगे ना तो बाहर आते तो खाएंगे और आते फेंक के चले जाएंगे। हाँ थोड़ा कम फायदा क्या। हाँ वही तो कह रहा हूँ थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। हट जाओ फिर। भाई सामने से फोटो लिया, फोटो निकलवा लेंगे।